हेलो गाइस, नरेंद्र मेडिकल फिटनेस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं कि तेज़ दिमाग करने के कुछ तरीके। तो दोस्तों, आज जो है, क्या आप जानते हैं दुनिया का 90% दिमाग और 90% पैसा सिर्फ 10% लोगों के ही पास है। एक कड़वा सच आप जान लो कि सफलता, पैसा और जीत सिर्फ शरीर की ही मेहनत करने वालों को नहीं, बल्कि जो दिमाग की शक्ति का अच्छे से उपयोग करना जानते हैं उन्हीं को मिलती है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि 100 में से 10% लोग ही अपने दिमाग का अच्छे से प्रयोग कर पाते हैं। आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, आपको 90% लोग मेहनत करते दिखेंगे और 10% लोग दिमाग को तेज़ करने के लिए यूज़ करेंगे। ये सारा खेल जो है दिमाग की शक्ति के बढ़ाने का और उसका भरपूर उपयोग करने का काम करते हैं। और आइए हम आज सीखते हैं कि अपने दिमाग की शक्ति को कई गुना बढ़ाने के को कैसे बढ़ाएं। अगर इस वीडियो में बताई गई सारी बातों को ध्यान में समझेंगे रखते हुए, आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। हर कामयाबी आपको ही मिलेगी और जीत भी आपकी होगी, और हर एक इंसान आपकी इज्जत करेगा। पहले हम ये समझते थे कि दिमाग की संरचना कैसी होती है और ये कैसे काम करता है। हमारे दिमाग का वजन हमारे शरीर के पूरे भाग का 2% ही हमारे दिमाग में 2 मिलियन से भी ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं, और हमारे पूरे जीवन में 2 से 3% न्यूरॉन्स का ही प्रयोग कर पाते हैं, और बुद्धिशाली जीव 4 से 5% ही उपयोग कर पाते हैं। मानवता मस्तिष्क जो है एक कंप्यूटर की तरह ही काम करता है। यह हमारे शरीर और सेंसिटिव की इन्फॉर्मेशन करके शरीर तक पहुंचता है, पर मानव मस्तिष्क में कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। मानव शरीर का विकास 3 खंडों में होता है दोस्तों, फोर ब्रेन और हिम ब्रेन। इसमें से प्रत्येक फ्लूइड फील्ड कैविटीज़ होती हैं जिनमें वेक्टर्स कहते हैं। हम आँखों से भी जो देखते हैं उसका प्रोसेसर हमारे मस्तिष्क के पीछे भाग के ऑर्बिटल ओबिट में होता है दोस्तों, और जो भी हमें कानों से सुनाई देता है उसका प्रोसेस टेम्पोरली लोब में होता है। हमारे दिमाग में दर्द की कोई नस नहीं होती है, इसलिए उसमें दर्द महसूस ही नहीं होता है। आपने मानव मस्तिष्क की संरचना को समझा। अब आइए समझते हैं कि हमारे दिमाग को तेज करने और शक्तिशाली कैसे किया जाए। और सबसे पहले बात, हमारे मस्तिष्क का 75% हिस्सा पानी से भरा होता है, इसलिए 12 से 16 गिलास पानी आपको पीना चाहिए दोस्तों। 2 पॉइंट दोस्तों ऐसे बताऊंगा कि आज तक किसी यूट्यूबर ने आपको नहीं बताए होंगे जो दिमाग तेज करते हैं। सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा दोस्तों, आग दीजिए और अंक सामने आइए, उसका 30% पानी आपको रोज पीना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, जैसे आपके शरीर का वजन 80 किलो है तो आपको 3 लीटर पानी रोज पीना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से आपका मस्तिष्क ज़्यादा स्वस्थ रहता है और ज़्यादा शांति से काम करता है दोस्तों। दूसरे नंबर पे बता रहा हूँ, आपने अपने फूड में ओमेगा 3 फैटी एसिड ले, जैसे मछली। ओमेगा 3 आपके ब्रेन और हार्ट के सबसे ज़्यादा ज़रूरी आहार है। आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड इसलिए खाना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी
इससे प्रोड्यूस नहीं करती और हमारे ब्रेन के लिए यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ये किस आहार में मिलता है इसे समझते हैं और समझना भी चाहिए। जैसे कि दोस्तों, क्योंकि इसको समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो ओमेगा 3 फिश या सैलोमेन में होता है, लेकिन मैं खुद एक शाकाहारी हूँ, तो इसको आप शाकाहारी के बारे में बताता हूँ। जैसे कि आपके हृदय मस्तिष्क को रोज़ 1.8 ग्राम ओमेगा 3 की आवश्यकता होती है। इसके लिए शाकाहारी लोगों के पास सबसे बेस्ट फूड जो होता है वो है मिक्सिड, कहते हैं बेस्ट सीन ऑन द प्लेनेट, जिससे हिंदी में अलसी कहा जाता है। इसे खाना कैसे है इसे समझते हैं। और आप अलसी के बीजों को पीसकर उसका पाउडर बना लें और रोज़ 1 चम्मच स्पून को आपको खाना है। 1 चम्मच अलसी पाउडर में आपको 1.8 ग्राम ओमेगा 3 मिल जाएगा, जो आपके मस्तिष्क के लिए और आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। इससे आपका स्ट्रेस भी कम होगा। अलसी के अलावा भी आपके मस्तिष्क के लिए बादाम, अखरोट, बेरीज, डार्क चॉकलेट, एक्वेट और बारोपेट भी अच्छे आहार हैं दोस्तों। पर बादाम खाने का सही समय सुबह को है और अखरोट के खाने का सही समय शाम को है दोस्तों, ध्यान रखें। तीसरी बात यह है, जैसे प्राणायाम, व्यायाम, ध्यान और आराम भी बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम करने से हमारे मस्तिष्क तक पूरी ऑक्सीजन पहुंचती है, जिससे हमारा मस्तिष्क ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है और आपको अनुलोम और विलोम प्राणायाम दिमाग की शक्ति बढ़ाने में बहुत ही लाभकारी साबित होगा। और आप नियमित व्यायाम करें जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे। आपके शरीर के स्वस्थ और सक्रिय रहने से आपका मस्तिष्क भी, दिमाग भी स्वस्थ और सक्रिय रहता है। और आप भी नियमित ध्यान जरूर करें। ध्यान करने से आपका माइंड डिटॉक्स भी हो जाता है, जिससे आपके दिमाग के काम करने की क्षमता बढ़ जाती है दोस्तों। और आप अपनी नींद पूरी लें। रात को तो आप पूरी नींद ले लें, पर दिन में भी जब आपका काम करते समय थक जाएं तो 15 से 20 मिनट के लिए या तो 1-2 बार आंख बंद करके सारे काम साइड में करके शरीर को थोड़ा आराम दे दें। इससे पावर नैप भी बोलते हैं, जो आपके लिए दिमाग को फिर से नई ऊर्जा प्राप्त करता है। चौथी बात यह है, आप ब्रेन एक्सरसाइज करें और ब्रेन गेम खेलें। ब्रेन एक्सरसाइज जैसे आप च्युइंग गम चलाएं, जैसे च्युइंगम, यह चिंगम जो खाने की होती है, उसमें चबाने से हमारे ब्रेन में ज़्यादा ब्लड पहुंचता है, जिससे हमारे दिमाग की ताकत बहुत बढ़ जाती है। दूसरी एक्सरसाइज आप ये करें, जैसे कि आप लेफ़्ट हाथ से लिखने की कोशिश करें या लेफ़्ट हाथ से टूथ ब्रश करने की कोशिश करें। कोलगेट, आपको यह काम करने में बहुत तकलीफ़ होगी, लेकिन इससे आपके ब्रेन के नेवियस और एक्टिव हो जाते हैं। इससे आपके दिमाग की शक्ति बढ़ने लगेगी, आपका दिमाग तेज होने लगेगा और इससे अच्छी याददाश्त भी बढ़ने लगेगी। स्टूडेंट के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ ये है, जो पढ़ा हुआ भूल जाते हैं उन्हें इस तरह की ब्रेन एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए दोस्तों। और आप ब्रेन गेम्स खेलें, जैसे कि चेस और ग्रोवर्स वर्ड, जिससे आपको अपना दिमाग लगाना पड़े। ऐसे गेम्स मत खेलो जिसमें आपका दिमाग ही ठप हो जाए, जिससे आपको मोबाइल में घुसना पड़े। आप ऐसे गेम्स खेलो जिसके लिए आपके दिमाग को कुछ क्रिएट करना पड़े, कुछ सोचना पड़े, आपको अपना दिमाग चलाना पड़े। इस तरह के गेम्स खेलने से भी आपके दिमाग की शक्ति कई गुना बढ़ सकती है।
और आप दिन में कुछ ना कुछ याद करने का अभ्यास करते रहें, चाहे तो वो आपके स्कूल या कॉलेज के नोट्स हों, जिसके फ़ोन नंबर हों, और रात को सोने से पहले आप अपने सारे दिन की दिनचर्या को एक डायरी में लिखना सीखना स्टार्ट कर दें। इससे आपके दिमाग पर जोर पड़ेगा और आपको अपने सारे दिन को याद करने का काम पड़ेगा, जिससे आपके दिमाग की याददाश्त बढ़ने लगती है। दिमाग के बात करने की और चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने की शक्ति बढ़ने लगती है दोस्तों। और जैसे आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, कभी किसी नई भाषा को सीखें, कभी संगीत को कुछ नया सीखें, कुछ ऐसा आप सीखते रहें जिससे आपको अपना दिमाग ज़्यादा लगाना पड़े और आपके दिमाग की कसरत हो सके। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर थोड़ी देर में अलग अलग चीज़ें सीखें, आप वही चीज़ सीखें जिनका कनेक्शन आपके कैरियर से हो, आपके बिजनेस से हो और आपकी लाइफ से हो, जो आपकी ज़िंदगी में आपके काम आए, आप उसके लिए फ़ायदेमंद है, वो चीज़ सीखें। इन सारी बातों का अगर आप नियमित रूप से फॉलो करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, तो आप यकीन मानना आप दूसरे लोगों से ज़्यादा कामयाब इंसान बनेंगे और दूसरे लोगों से भी ज़्यादा धनवान इंसान बन सकते हैं दोस्तों। जिससे इंसान को सही समय पर सही दिमाग लगाना आ गया, न उनके लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं हो सकता। लिख के दे दूंगा दोस्तों, वो जो चाहे वो हासिल कर सकता है। इंसान की इतनी वैल्यू नहीं होती है जितना किसी इंसान के बुद्धि और विचारों की वैल्यू होती है। एक इंटेलिजेंट इंसान की एक ऐसी समझदारी इंसान की सब इज्जत करते हैं। जो इंसान दिमाग का तेज होता है, न उसे बेईमान लोग धोखा नहीं दे पाते, न उसका गलत फ़ायदा नहीं उठा सकते, न तो उसके तेज़ दिमाग की वजह से कोई उससे पंगा नहीं लेना चाहता। इंसान और जानवर में भी बस यही फ़र्क होता है दोस्तों। आप अपनी बुद्धि का जितना ज़्यादा उपयोग करेंगे, जितना अच्छे से उपयोग करेंगे, जितना ज़िंदगी को अपने आप उतना ही अच्छे से जी पाएंगे। आपको पता है कि इंसान के पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, लेकिन अगर बुद्धि बिगड़ जाए तो वो पैसा किसी काम का नहीं होता। और किसी इंसान के पास कुछ भी ना हो लेकिन बुद्धि बहुत अच्छी है, तो यकीन मानिए दोस्तों, वो इंसान सब कुछ हासिल भी कर सकता है। अगर आप अपने दिमाग की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो अपने ज्ञान को भी बढ़ाते रहिए और आप नियमित रूप से पुस्तक पढ़ते रहिए या फिर कोई डायरी ऐसी पढ़ती रहिए, किताबें पढ़ती रहिए। जैसे लीडर्स आर लीडर्स एंड लीडर्स आर लीडर्स, जो पढ़ते हैं वही राज करते हैं और जो राज करते हैं वो हमेशा पढ़ते हैं। दुनिया में 100 में से सिर्फ 10 लोग किताबें पढ़ते हैं और वो 10 लोग बाकी के 90 लोगों पर भारी पड़ते हैं। जितना ज्ञान आपकी बुद्धि के अंदर जाएगा उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आपकी बुद्धि काम कर पाएगी। इसलिए आप किताबें पढ़ना कभी मत छोड़ना दोस्तों। और किताबों का मतलब आपके मनोरंजन और आपकी एजुकेशनल बुक्स से नहीं, और आप वो किताबें पढ़िए जो आपकी नॉलेज को बढ़ाए, जिससे आपका डेवलपमेंट हो सके, जिससे ज़िंदगी के लिए आपकी बुद्धि और समझ पड़े। जिस इंसान को अपनी बुद्धि की शक्ति का सही से उपयोग नहीं करना नहीं आता, वो सारी ज़िंदगी नौकरी ही करता रहता है, काम ही करता रहता है कई जगहों पर और उन्नति नहीं कर पाता। लेकिन जिस इंसान को अपने दिमाग की शक्तियों का उपयोग करना आ गया, वो इंसान एक राजा की तरह जीता है ज़िंदगी। इस तरह राजा की ज़िंदगी जीता है। धन्यवाद दोस्तों। और ये जो मैंने आपको ये वीडियो, अगर ये मेरी वीडियो आपको सही, दोस्तों कई बार
जब हम पढ़ने बैठते हैं या सिलेबस देखते हैं या दिमाग पर याद रखना होता है, तब हम सोचते हैं कि इतनी सारी चीज़ हम छोटे से दिमाग में कैसे याद रख सकते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा ब्रेन स्टोरेज 25,000 से भी ज़्यादा टार्क होता है, उससे भरने में 350 साल भी लग जाते हैं। ज़रा सोचो आप, अगर आपका दिमाग एक जीनियस की तरह काम करने लगे, जो आप कुछ पढ़ेंगे वो लंबे समय तक याद रहने लगेगा, दिमाग में एक से एक बढ़कर नया आइडिया आने लगेगा। जो इस वीडियो में आपको मैं और बता रहा हूँ, वो आपको मैं कुछ रूल्स और बताऊंगा जो कि ये आपके ब्रेन में तेज कर सकते हैं, जो बढ़ा सकते हैं। इसलिए एक भी कोई भी पॉइंट मेरा मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको जो है दिमाग से सभी जुड़ी चीज़ें, ऐसे फैक्ट भी बताऊंगा दोस्तों जो आपको या आपने शायद कभी पढ़े भी नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, नंबर 1, जैसे कि मैं और आपको बताऊं, मैंने कई पॉइंट भी बताए हैं आपको और मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है दोस्तों, एक साथ हम बहुत सारे काम भी नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ा जो है मिथ होता है, लोग ये सोचते रहते हैं कि वो एक साथ कई काम कैसे कर सकता है जिससे उनका टाइम बच सके, बट उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करता। मान लो हमारा दिमाग एक ही काम कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हैं और उसी वक्त आपको फ़ोन पर बात करनी हो, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि एक वक्त पर 2 काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आप उस टाइम पर आपको 2 कामों को बीच में करने के लिए, जैसे आप कर रहे हैं दोनों काम, तो आप जैसे स्टडी करते हैं उसी संबंधित आपको दोनों काम करने कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आप सोचते हुए कोई जैसे ड्राइविंग करते हैं, तो हमारा दिमाग सामने देख रही चीज़ों को 75% कम सेंस कर पाता है। भले ही हमारी नज़रें सामने क्यों ना हो, लेकिन इसीलिए जो है ड्राइविंग करते हुए मोबाइल यूज़ करने से इसलिए मना किया जाता है। और ठीक ऐसे ही स्टडी करते हुए भी, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपने नोट किया होगा कभी पढ़ाई करते समय आप ख्यालों में खो जाते हैं या कोई याद आने लगता है या कोई ऐसी चीज़ सोचते हैं, तो सामने कोई रखी चीज़ या बुक तो धुंधली सी नज़र आने लगती है, उस पर ध्यान नहीं जाता है। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है दोस्तों कि इससे कि हमारा दिमाग जो है मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता है। ये हमारा मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बनाया गया है। इसलिए अगर आपको किसी फील्ड में रिजल्ट अच्छा देखना है तो आपको 100% फोकस एक ही वक्त पर देना होगा, चाहे आप ड्राइविंग कर रहे हैं, चाहे वो आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। दूसरा, जैसे कि आपको कुछ अच्छे विचार सोचो और अच्छे ही विचार पर फोकस करो। दोस्तों, हमारे दिमाग में रोज़ 62,000 से भी ज़्यादा विचार आते हैं, जिसमें से कुछ ही विचार ऐसे होते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते हैं और कुछ सही होते हैं। और इसीलिए अपने ही विचार पर फोकस करो, जो कि आपके लिए जो सही है उसे ही सोचो। जो हमारे ब्रेन पर फोकस होता है ब्रेन पावर को कमज़ोर करती है अगर ज़्यादा सोचते हैं तो। जैसे कि जिसे ब्रेन रूल हमारा कहता है, अगर आप कुछ अच्छा सोच रहे हैं तो साथ में पेन और एक रफ या पेपर लेकर बैठें। पेन और पेपर के साथ आप और अच्छे से सोच और समझ सकते हैं और आपका थॉट प्रोसेस डायरेक्शन अच्छी मिलेगी और आप लिखोगे उससे आप फॉलो भी कभी भी कर सकते हो। जैसे कि आप कोई चीज़ करते हैं तो उसे बिल्कुल याद रखते हैं। जैसे
आपको हमारा ब्रेन करता है। जैसे आप किसी लोगों को सिखाते हो, वो लंबे समय तक याद रहता है। जैसे कि जो टीचर होते हैं वो उनको एकदम याद हो जाता है। टीचर जो होता है दोस्तों, वो अपने स्टूडेंट को बोर्ड पर पढ़ाते हैं, वो उनके टीचर के एकदम परफेक्ट दिमाग पे 90% कम से कम फिट हो जाता है और वो 90% याद रहता है। और आप अगर स्टूडेंट हैं, अगर आप भी 90% अगर याद रखना चाहते हैं जो आपने पढ़ा है, और अपने दोस्तों को समझाएं उसे, और आप किसी बच्चों को पढ़ाएं, उस चीज़ को डिवाइड करें, तो आप अगले दिन से ही आप जो है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में ये चीज़ें बिल्कुल फिट हो जाएगा और ये आपके लंबे समय तक याद आपको रहेगा। और मैं बता रहा हूँ, जैसे कि ब्रेन रूल कहता है कि एक्सरसाइज करने से भी दिमाग की पावर बढ़ती है। जैसे कि एक स्टडी के मुताबिक जो ग्रुप बनाया होता है, उन ग्रुप में लोगों को जो रखा जाता है जो एक्सरसाइज करते हैं, और वो दूसरे ग्रुप वाले जो होते हैं उन लोगों को रखा जाता है जो सिर्फ बैठे रहते हैं। और कुछ दिनों बाद जैसे यह पाया जाता है कि जो लोग रोज़ एक्सरसाइज करते हैं वो मेमोरीज, स्पेशल थिंकिंग में और अदर एक्टिविटीज़ में बेटर फुल करते हैं दोस्तों। उन लोगों से जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं उससे अच्छा महसूस करते हैं। अगर आपको अच्छा बेटर परफॉर्म करना है तो रोज़ आपको एक्सरसाइज करनी होगी, या कर दो दोस्तों। जैसे कि और नेक्स्ट बता रहा हूँ आपको कि यह रूल कहता है दोस्तों दिमाग का, हमारे ब्रेन का, कि ज़्यादातर जो है दोस्तों इन्फॉर्मेशन पढ़ने से अगले दिन या उसी टाइम हमने पढ़ा आज कल को भूल गए, तो उसे जो है लंबे समय तक याद रखने के लिए तो उसे इक्वल टाइम के बाद हर बार रिपीट करते रहें, हर बार रिपीट करते रहें, उसे रिवाइज करते रहें दोस्तों। आप क्या है ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। और नेक्स्ट रूल हमारा कहता है अगर दिमाग अच्छा रखना है आपको तो अच्छे से पानी पियो, ज़्यादातर हर घंटे बाद पानी पीना चाहिए। और हमारा जो बॉडी है, दिमाग 80% जो है 70-75% हमारा दिमाग जो है पानी से बना हुआ है, वरना फिर हमारे दिमाग की सेल्स कम होने लगती है। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन में जो एक स्टूडेंट पर एक स्टडी हुई थी, उसमें पाया जो गया था जो लोग पानी सही से नहीं पीते हैं उनका अटेंशन फट जाता है, वो ज़्यादा देर तक ध्यान लगा पा रहे थे जो पानी कम पीते हैं ना। इसलिए अगर आप दिमाग ठीक रखना है तो आपको जो है सही से पानी पीना होगा और ज़्यादातर पानी पीना होगा। नेक्स्ट रूल हमारा, जैसे कि हमारे ब्रेन रूल कहता है कि हमारा आँखें 60% हमारी जो आँखें हैं, इसलिए आराम ज़रूरी है। तो इसलिए जो है हमारा आराम भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जैसे रिसर्च ने एक जो है इसमें पाया गया है कि नासा के पायलट ने 90 जो इसमें जैसे कि परफॉर्मेंस होती है 34% जैसे होती है, कम पड़ जाती है इसमें, लेकिन इसमें हमें सोना और अच्छे ब्रेन सही होने, माइंड फ्रेश होने के लिए सोना भी ज़रूरी है दोस्तों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10-10 घंटे या 15-15 घंटे पूरा दिन सो रहे हैं, कि ज़्यादा सोने से भी आपको आलसीपन आ जाता है। अब कुछ मैं ऐसे इंटरेस्ट कुछ आपको बताऊंगा जो बहुत ज़रूरी हैं दोस्तों। जैसे कि आपको पुरुषों में दिमाग जो होता है 10% ज़्यादा बना हुआ होता है, क्योंकि जैसे इसके बावजूद भी महिलाओं का जो दिमाग होता है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और पुरुषों के दिमाग से ज़्यादा अच्छा काम करता है। जैसे कि
दोस्तों हमारे बॉडी में जितनी ऑक्सीजन जाती है उससे 20% हमारे छोटा सा दिमाग कंज्यूम कर लेता है। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।